नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। नोटबंदी के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष अपने अपने तरीके से हर जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस आज के दिन को जन आक्रोश दिवस के तौर पर मना रही है, तो वहीं एसपी भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है यूपी के अलग अलग जगहों में, जबकि लेफ्ट ने बंद का आह्वान किया है। यानी विरोध को लेकर विपक्ष का तरीका एक नहीं है। कुल मिलाकर मसला हो गया है नोटबंदी बनाम मोर्चाबंदी। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो यही बता रही है कि विपक्ष अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन तो कर रहा है, लेकिन सबका तरीका एक जैसा नहीं है। तो नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने आज भारत बंद जरूर बुलाया है, लेकिन इसे पूरा विपक्ष मत कहिए, क्योंकि कांग्रेस आक्रोश दिवस मना रही है, तो वहीं लेफ्ट ने बंद का आह्वान किया है। जेडीयू ने इससे दूरी बना रखी है, जबकि समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर नोटबंदी का विरोध तो जता रही है, लेकिन उसका भी तरीका थोड़ा सा अलग है। वहीं बीएसपी नोटबंदी का विरोध तो कर रही है, लेकिन बंद के साथ नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहें तो नोटबंदी के विरोध के मामले में पूरा का पूरा विपक्ष बटा हुआ है। नोटबंदी का विरोध आज संसद के गलियारों से निकलकर देश की सड़कों पर है। 500 और 1000 के पुराने नोटों को वापस लिए जाने से लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर बड़े विपक्षी दल आज सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। कांग्रेस इस दिन को आक्रोश दिवस के तौर पर मना रही है। हमने तो ये कहा कि आक्रोश दिवस मना रहे हैं हम, और ये लोगों का जो आक्रोश है वो दिखाने के लिए मीटिंग्स करना, प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? जो लोग मुसीबत में हैं उनके और से बात करना ये गलत है। तो वहीं विपक्षी लेफ्ट ने कुछ राज्यों में बंद बुलाया है। बिहार, झारखंड, बंगाल और केरल, जहां लेफ्ट का असर है, वहां तो बंद को लेकर प्रदर्शन दिख रहा है। हमने ऐलान किया 14 पार्टियों ने कि आज जन आक्रोश दिवस होगा, आक्रोश दिवस। अब इसका मतलब क्या होगा वो ये पार्टियां जमीन पर तय करेंगी। कहीं पर रास्ता रोको, कहीं पर रेल रोको, कहीं पर हड़ताल, जो भी है, ये जन आक्रोश का दिन। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी नोटबंदी का विरोध प्रदर्शन के जरिए कर रही है, हालांकि वो बंद के साथ नहीं है। अलग राज्य में अलग अलग विपक्षी दलों ने अपना नारा दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा का भी है तो बसपा का भी है, सीपीएम का भी है तो कांग्रेस का भी है। यानी सब जगह सबका मिलके है, और हम लोगों ने मिलके जन आक्रोश नाम इसमारे दिया था कि बंद तो वैसे हिंदुस्तान है, सारी बाजारें खाली हैं, सूना पड़ा हुआ है बाजार, लोग दुकानें बंद करे हुए हैं, लोगों के घर में भुखमरी आ गई। नोटबंदी का विरोध तो बीएसपी भी कर रही है, लेकिन उनके तरफ से ये विरोध संसद में किया जा रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बीजेपी के फैसले से देश तो पहले से ही बंद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने भारत बंद कर दिया है या हम भारत बंद के समर्थन में हैं। तो भारत बंद तो बीजेपी की सरकार ने खुद ही कर दिया है, सेंटर ने खुद ही कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहां तक इनके इस गलत फैसले का इसका जो तरीका है, इन्होंने, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी कोई काले धन के पक्षधर नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है। नोटबंदी का तो विरोध हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर एकजुट नहीं है। हर पार्टी अपने तरीके के साथ नोटबंदी का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उधर आगरा में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़प की खबर सामने आई है। झड़प कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जब आक्रोश रैली निकालकर डीएम ऑफिस पहुंचे, तब वहां पर मौजूद बीजेपी समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता जहां मोदी विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, और इसी बीच दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के हैं जो डीएम ऑफिस पहुंचे थे, एक विरोध में, एक समर्थन में। और जब विरोध और समर्थन दोनों एक साथ होने लगा, तब तस्वीर कैसे सामने आई वो आपके सामने है।
आगरा में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़प की खबर सामने आई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहां पर झड़प कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जब आक्रोश रैली निकालकर डीएम ऑफिस पहुंचे, तब वहां पर मौजूद बीजेपी समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता जहां मोदी विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे और इसी बीच दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और आगरा से हमारे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि मेरठ से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा था कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से समर्थन हो रहा था, उसको लेकर जो हंगामा हुआ, उस हंगामे को लेकर क्या कुछ अपडेट है, वो खत्म हो गया है? देखिए, हंगामा इस समय समाप्त हो चुका है। जैसा कि हम अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे थे। हालांकि आक्रोश रैली के पक्ष में जुलूस निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे थे, जहां इन्हें डीएम को ज्ञापन देता, लेकिन इसी समय बीजेपी की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर आप कहना चाहेंगे कि जो हालात इस समय सामने तस्वीर देखने को मिली? देखिए, जो हमारे ऊपर से नेतृत्व का आदेश था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जाके नोटबंदी के विरोध में राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे डीएम साहब को, और शांतिपूर्ण ढंग से ये सब रहेगा। हम लोग जब यहाँ पहुँचे डीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद, जब हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो बीजेपी के कुछ भाड़े के गुंडे आए वहाँ पर, जो शराब के नशे में थे, और उन्होंने नारेबाजी शुरू की, बदतमीजियाँ शुरू की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जो कि निंदाजनक है। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब वो और भी ज़्यादा बदतमीजी के लड़ाई के, मगर पुलिस प्रशासन ने आके रोक लगाई। हम इस कार्रवाई के लिए कल डीएम साहब को और एसएसपी साहब को कुछ चेहरे हमने अब आप लोगों ने क्या मन बनाया जिस तरीके से यहाँ अब, क्योंकि उनकी तरफ से भी नारेबाजी हो रही थी, आपकी तरफ से भी हो रही थी, तो क्या आप कुछ मन बना रहे? हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और ये गांधीवादी तरीके से एक तमाचा मिला था मोदी जी को, और मैं समझता हूँ आज किसानों के संग जो आत्महत्या हो रही है, उसके हत्यारे तो हकीकत में मोदी जी हैं। शायद इस बात से वो तिलमिला रहे हैं। भूखे और जो बच्चे बिलख रहे हैं भूख से, उन लोगों के अगर कोई गुनहगार है तो वो मोदी जी हैं। आज तुगलक अकेला नहीं है, इतिहास में शामिल हो चुके हैं। जाहिर सी आक्रोश तो है ही। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि बाजार बंद आज जैसा कि मिला जुला असर यहाँ देखने को मिल रहा था, उसके बाद आपने आक्रोश रैली निकाली, शांतिपूर्वक चल रही थी, अचानक से क्या कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि आज का जो आक्रोश था वो व्यापारियों का आक्रोश था, और यहाँ व्यापारी इतने पीड़ित हैं क्योंकि ग्राहक नहीं है, ग्राहक के पास पैसा नहीं है। हर तरफ से, चारों तरफ से जब हाहाकार मच रहा है, तो पूरे शहर के लोगों ने ये तय किया शुरू में हम पर धरना देंगे और ज्ञापन देंगे डीएम साहब को। लेकिन फिर वही जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस तरीके के गुंडागर्दी का या माहौल बनाने का प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन उन्हें समझाने का बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अड़े रहे, जैसे उनकी आदत है। लेकिन वो उनको इस बात का आज एहसास हुआ कि कांग्रेस के लोग भी अब, क्योंकि मर्यादित हैं, हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रशासन ने पूरी कोशिश की और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब जब इस समय आक्रोश रैली के दौरान जिसमें ज्ञापन दिया तो सबसे पहले ये देखना जाता है कि जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर कि अगर हम विरोध दर्ज करवाना चाहते थे तो हमारे विरोध को कुचलने की कोशिश क्यों की गई? विनीत, आप बने रहे हमारे साथ, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा लखनऊ से विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आपने आगरा से जो रिपोर्ट भेजी थी वो भी दर्शकों को दिखा दें। यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानें तो बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को खोल रखा है। उन्होंने कहा है कि जो फैसला लिया गया है वो फैसला सही है, थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि परेशानी दूर हो जाएगी। आगरा की तस्वीर दिखाऊंगा, थाना अहमदुल्ला क्षेत्र है, जहां पर बाजार आप देख सकते हैं कि बंद है पूरी तरीके से। कुछ एक दुकान जरूर खुल रही हैं, लेकिन बाकी पूरा का पूरा जो बाजार है वो बंद किया गया है। हर व्यापारी इस समय नोटबंदी को लेकर परेशान है। हालांकि मोदी के फैसले का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी भी नज़ारा कुछ समय पहले जब हम एटीएम और बैंक की तरफ से निकले थे, तो 2 दिन बैंक के बाद जब आज बैंक खुली है, तो वहाँ भी ढेर सारी लाइन दिखाई दे रही हैं। आपसे पूछ लेंगे, आप दुकानदार हैं? जी हाँ जी। तो आज आप दुकान मार्केट बंद रखे हो? जी हाँ, पूरा बाजार बंद है, क्योंकि पैसों की किल्लत की वजह से लोग पूरा बाजार बंद है। तो आप समर्थन कर रहे हैं विपक्षी दलों का कि जिस तरीके से? जी हाँ, मोदी के फैसले का तो समर्थन करते हैं, बशर्ते बाजार ये पैसों के उसमें बंद है, क्योंकि पैसे लोगों के पास खुले नहीं है। बैंक कर्मचारियों की वजह से पैसे नहीं मिल पाते हैं, थाना पुलिस उत्पीड़न की वजह से पैसे नहीं मिल पाते हैं, बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, 2 दिन बैंकों की छुट्टी रही है, जनता बहुत परेशान है।
इसलिए पूरा बाजार बंद है अभी फिलहाल। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कितना परेशान है आम आदमी इस समय? परेशान तो है आम आदमी। बैंकों में जाता है, बैंकों में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि एक हफ्ते में आप 24,000 रुपये निकाल सकते हैं, पर किसी आदमी की जरूरत है तो वो 24,000 नहीं निकाल पा रहा है। बैंकों से केवल 2,000 रुपये ही मिल रहे हैं। आज विपक्षी दलों ने बाजार बंद करने का आह्वान किया था कि पूरा भारत बंद रहेगा, तो आप समर्थन कर रहे हैं उसका? सर समर्थन तो है, पर क्या किया जाए, मजबूरी वाली बात है। हर कोई चाहता है कि मोदी ने जिस तरीके से मोदी के फैसले का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उसको लेकर वो विपक्षी दलों के साथ हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पासवान के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि यूपी में भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद की है। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन बाजार पर कोई खासा असर इसका देखने को नहीं मिला। सब्जी मंडी में कारोबार रोजाना की तरह हो रहा है, जबकि इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं आगरा में दुकानें बंद नजर आई। कुछ दुकानें खुली भी थी, लेकिन ज्यादातर दुकानें आगरा में बंद रही। और मेरठ से हमारे साथ अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मेरठ का सूरत हाल बताइए कि वहां पर क्या बंद देखने को मिल रहा है? भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, जन आक्रोश का असर वहां पर देखने को मिल रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विरोध दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं अमित बता दूं, भारत बंद का असर मेरठ में बिल्कुल नहीं है। हालांकि अभी मेरे पीछे जो है बाजार आपको बंद दिखाई देंगे, उसका कारण दूसरा है। कारण यह है कि मेरठ में सोमवार को विजय से चाहूँगा कि वो दिखाएं जरा, मार्केट बंद है, लेकिन वो भारत बंद की वजह से बंद नहीं है। वो बंद इसलिए है कि सोमवार को यहाँ साप्ताहिक बंदी होती है हमेशा, और ये बच्चा रोड है, ये सोमवार को बंद रहता है। आबूलैन मेरठ का जो मेन मार्केट्स हैं वो सारे, सदर बाजार हो, आबूलैन हो, बेगमपुर हो, जो बड़े 3 बाजार हैं मेरठ के, वो तीनों सोमवार को साप्ताहिक बंदी रहती है। इस वजह से बंद है। जहाँ तक दूसरे उपनगरीय बाजार हैं, शास्त्री नगर, वहाँ पूरी तरीके से मार्केट खुला हुआ है। हापुड़ अड्डा, भगत सिंह मार्केट जो बहुत बड़ा बाजार है, वो भी पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर किसी भी तरीके से बाजार बंदी किसी तरीके से नहीं दिखाई देती है। जो भारत बंद का फैसला दिया है विपक्षी दलों ने, तो जरूर निकला कि कोई प्रदर्शन हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। और फिलहाल मेरठ में बंदी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अमित, चलिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं अभिषेक कि आज यहाँ पर सोमवार की बंदी है, लिहाजा दुकानें खुली नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। क्या ऐसी कोई तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली क्या कि सड़कों पर उतरे हुए इन पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी आवाज़ को मेरठ से दिल्ली तक पहुँचाने के लिए? यहाँ पर कोई प्रदर्शन सुबह से लेकर अब तक कोई प्रदर्शन नहीं हुआ किसी भी विपक्षी पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। ना तो कोई कार्यकर्ता बाहर निकला, ना कोई पुतला दहन हुआ। रूटीन में रोजाना कुछ ना कुछ यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर जो कमिश्नरेट है वहाँ पर ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज इस तरीके का कोई ना तो प्रदर्शन किया गया। और मेरठ में तब जब भी बंदी होती है तो यहाँ के व्यापार संघ को, जो भाजपा समर्थित व्यापार संघ है, उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेना होता है और 3 दिन पहले से ही बाजार बंदी के लगातार जनसंपर्क किया जाता है। ना तो कब कॉल थी व्यापार संघ की, व्यापार संघ ने कोई कॉल नहीं दी है बंद की। इस नाते व्यापारियों ने साप्ताहिक बंदी पे जो रूटीन वीकली ऑफ होता है वो वीकली ऑफ अपना लिया है। और हो सकता है कि 3 बजे के बाद जैसे कुछ दुकानें खुलती हैं साप्ताहिक बंदी में भी, वो भी अभी मेरे सामने खुलनी शुरू हो गई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि दोपहर में मार्केट खुलने लगता है यहाँ पर। साप्ताहिक बंदी में भी 2 बजे तक साप्ताहिक बंदी करते हैं, दुकानें खुलने लगी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जोर नहीं है किसी भी तरीके से भारत बंद का, और ना ही कोई विपक्षी दलों का खासा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अमित, तो भारत बंद का तो कोई असर नहीं है, साप्ताहिक बंदी है, उसी का असर दिख रहा है कि दुकानें बंद हैं। वो भी जैसा कि अभिषेक आप बता रहे हैं कि कुछ दुकानें उनमें से खुल भी रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को ये बता दें कि सड़क पर क्या हो रहा है वो तो आपने देख लिया, संसद में क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में आज विपक्ष को भरोसा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री सदन में आएंगे, चर्चा में हिस्सा भी लेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे। लेकिन पहले ये तो तय होना चाहिए कि किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए। हम सब लोग मांग करें कि प्रधानमंत्री आकर के यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट हैं, अपनी बात कहें, क्या मजबूरी थी ऐसा किया है, तो उन्हीं के सम्मान के लिए है, हमें सरल अपनी बात करें। लेकिन ये मांग अगर ये कहें प्रधानमंत्री आकर के इतने महत्वपूर्ण सवाल पर भी नहीं आएंगे
तो सदन का क्या महत्व उनके मन में है? पूरा देश चिंतित है, पूरे देश में ये हालत है कि खेत बोए नहीं जा रहे, ये बता रहे हमारी गृह मंत्री। बीज नहीं, पानी नहीं, और साल समस्या हो गई सबसे बड़ी किसान की। और किसान जब बर्बाद होगा तो देश तो बर्बाद हो ही जाएगा। सबसे ज्यादा असर किसी पे पड़ा है तो किसानों पर पड़ा और गरीब और मजदूरों पर पड़ा है। तो ये सवाल गंभीर है। गंभीर सवाल पर चर्चा भी करा दीजिए, और अगर आप नहीं चर्चा मान रही हैं तो प्रधानमंत्री आके स्टेटमेंट दें। जहां तक प्रधानमंत्री का सदन में आने का प्रश्न है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चर्चा प्रारंभ हो, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदया इस पर यदि कोई फैसला करने के लिए अधिकृत है तो अध्यक्ष महोदया ही इसके लिए अधिकृत है। आप फैसला करें कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी। हम सभी लोग चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रतिपक्ष को भी हम सुनने को इस संबंध में पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए बहस इस पर प्रारंभ होनी चाहिए। बहस को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रधानमंत्री के जहां तक आने का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे, और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। यह मैं प्रतिपक्ष को यकीन दिलाना चाहता हूं। उधर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित विरोध प्रदर्शन के लिए कानपुर पहुंची हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। आज नोटबंदी पर मोर्चेबंदी का दिन है। कांग्रेस जन आक्रोश दिवस के रूप में इस फैसले का विरोध कर रही है। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यूपी की सीएम पद की उम्मीदवार कांग्रेस की शीला दीक्षित आ गई हैं। शीला जी, किस तरीके से इस नोटबंदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने जा रहे हैं आप लोग? मतलब ये इसको सारे देश में इससे परेशानी हुई है, तो डिमोनेटाइजेशन करा या नोटबंदी आपने करी, ठीक है, वो आपका फैसला था, लेकिन उसका जो फॉलोअप होना चाहिए तब बिना तकलीफ के पहले भी हो चुका है। कभी ऐसी परेशानियां नहीं देखी कि क्यूज लगे हों, लोगों के पास पैसा ना हो और बैंक जाएं क्यू 6-6 8-8 घंटे के बाद खड़े होके और फिर पैसा ना मिले। तो इस तरह से जो मिसमैनेजमेंट है बहुत ही बुरा है, उसका अवसर बुरा है। उसका विरोध करने के लिए, जनता का साथ देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, विपक्ष लेकिन एकजुट नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि पहले भारत बंद का कॉल और उसके बाद आपने उसको तब्दील किया जन आक्रोश। देखिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं और विपक्ष के नेता क्या करते हैं, क्या पार्टीज करती हैं, हम अपना काम जो हम अपना कर्तव्य समझते हैं वो कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि जो है हमने काला धन बंद किया, आप लोग भारत बंद के लिए बात। काला धन कैसे बंद हो गया? एक दिन में उनके कहने से हो गया? मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, आदर के योग्य हैं, लेकिन उनका यही रहता है, वो अनाउंसमेंट करते और कहते हो गया, बस उसके बाद खत्म। प्राइसेस कम हुए, नौकरियां मिली लोगों को, किसानों का क्या हाल है ये तो बताएं पहले, जो अनाउंसमेंट्स कर चुके। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट करते ही वैसे कहते हैं अब सफल हो गया। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें संदेह है और शंका हो रही है और लोगों को अब विश्वास उठता चला जा रहा है। सड़क पर तो कांग्रेस का कहना है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है इस देश में। भ्रष्टाचार जैसा पहले था वैसा आज भी है। अगर कुछ बड़ा है तो है जनता की परेशानी, और उसी परेशानी को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं, मोर्चेबंदी कर रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ, लेकिन सबके विरोध का तरीका अलग है। हम विरोध की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं कि भारत बंद, या यूं कहें कि विपक्ष की मोर्चेबंदी को लेकर और नोटबंदी के खिलाफ उनके प्रदर्शन को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। फैसला आपको करना है कि उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही।